हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बाद वन ऑफ द फेवरेट टीम्स ऑफ द आईपीएल, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है। ऑक्शन कैसा रहा, चलिए पता करते हैं। देखिए, इनकी बैटिंग लाइनअप मोर और लेस सेटल्ड थी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, ऑलमोस्ट जो टॉप सिक्स था, इट वॉज एज गुड एज एनी वन इन दी आईपीएल। पिछले सीजन शायद कुछ ज़्यादा ही अटैक करने गए तो काफ़ी बार विकेट्स भी खो दे रहे थे, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें, जिस स्ट्राइक रेट से लोग रन बना सकते हैं, जो पावर पोजेस करते हैं, जो अग्रेसिव इंटेंट है, दैट इज सेकेंड टू नन। और इसलिए मुझे लगा था कि इस बार ऑक्शन में ये शायद अपने बॉलर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट एक चीज़ जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट की थी, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं ऑक्शन से पहले का, उसमें मैंने बोला था कि लियम लिविंगस्टन के लिए जाएंगे, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं उसमें लियम लिविंगस्टन फिट होते हैं। इन्हें एक ऐसा फिनिशर चाहिए था जो बहुत पावरफुल हो, बिग हिटर हो, हार्ड हिटर हो, और लियम लिविंगस्टन वो लाते हैं। साथ ही साथ बॉलिंग में 2 और 3 ओवर वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिन भी करा लेते हैं, ऑफ स्पिन भी करा लेते हैं। बहुत ही वर्सटाइल क्रिकेटर हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं। डीप में आप उनसे फील्डिंग कराइए, क्लोजिंग कराइए, हर जगह ही हैज़ वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। इसलिए मुझे लगा था जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हैदराबाद खेलती है उसमें लियम लिविंगस्टन ये जरूर लेंगे। तो टॉप 7 अगर अब आप उनका देखते हैं, इनफैक्ट 8 नंबर पे पैट कमिंस, 9 पे हर्षल पटेल, 11 नंबर तक जयदेव उनाडकट भी डोमेस्टिक में 50 मार चुके हैं। तो इट्स अ बैटिंग लाइनअप जो 220-225 आराम से बना लेगी। अगेन, जो भी बॉलिंग लाइनअप इनके अगेंस्ट आएगी वो एक डर के साथ उतरेगी कि भाई आज कहीं इन लोग का दिन हुआ तो हम लोग को तहस नहस ना करते हैं, क्योंकि ये पावर रखते हैं, ये डोमिनेशन का एक तरह से सीक्रेट इनके पास है, वो रेसिपी इनके पास है कि कोई बड़ी सी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है उसे ये तहस नहस कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से आराम से मारते हैं। ट्रेविस हेड 180-190 में आराम से मारते हैं। ईशान किशन भी जब आए सनराइजर्स हैदराबाद में पहले 2-3 मैचों में बहुत अच्छा खेला, तो अगर वही फॉर्म वापस लेके आ पाते हैं तो दिस टीम हैज़ द पोटेंशियल टू मेक 225-230 ऑन एन एवरेज। अब हम बात करते हैं कि वीकनेस कहाँ रहेगी ऑक्शन के बाद। देखिए, जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, तो आपको जितना भी पर्स आपके पास था, आपको इंश्योर करना चाहिए था कि एक बार मान लीजिए आपने लियम लिविंगस्टन पे ज़्यादा खर्च कर भी दिया, तो बाकी उसके अलावा भले ही आप 1 या 2 ही प्लेयर लें, बट वो क्वालिटी प्लेयर हो जो आपके प्लेइंग 11 को स्ट्रांग करें। वो मेरे ख्याल से इनने नहीं किया। इसीलिए हम देख रहे हैं जो 10 नंबर पे मैंने नाम लिखा है जीशान अंसारी, और 12 नंबर पे लिखा है शिवम मावी। दोनों आईपीएल थोड़ा बहुत खेले हुए हैं, बट क्या ये ऐसे बॉलर हैं जो किसी टीम को आईपीएल जितवा सकते हैं? जितवाना छोड़िए, क्या ये ऐसे बॉलर हैं कि अगर आपने 200 रन बनाए हैं तो उसे रोकने में काबिल हैं? आई एम नॉट टू श्योर। क्या इनकी जगह आप रवि बिश्नोई पे थोड़ा ज़्यादा बिड कर सकते थे? क्या आप ये सोच सकते थे कि भाई हमें एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर इंडियन चाहिए? क्या आपकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी? मेरे ख्याल से हो सकती थी, क्योंकि आकाशदीप भी बहुत ज़्यादा प्राइस पे ही नहीं गए हैं, रवि बिश्नोई भी कोई ऐसे एक्सीडिंगली हाई प्राइस पे नहीं गए हैं। तो दोनों प्लेयर मेरे ख्याल से अगर इस टीम में आते तो इस टीम को बेहतर बनाते। बट सरप्राइजिंग बात यही है कि इन दोनों ही पे बिड नहीं किया गया है। तो अब अगर आप इनकी बॉलिंग लाइनअप देखें, पैट कमिंस फैंटास्टिक, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, बहुत ही फैंटास्टिक बॉलर हैं। इंडिया में थोड़ा आईपीएल में मार खाते हैं क्योंकि डेथ में शायद इतने अच्छे नहीं हैं। अब डेथ में आपके पास कौन से बॉलर बचे? मेरे ख्याल से आपको हर्षल पटेल और शिवम मावी को ही तैयार करना पड़ेगा डेथ में बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि हर्षल पटेल के पास तो वेरिएशन है। शिवम मावी को आपको सोचना पड़ेगा कि भाई वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट बन पाए तो आप डेथ में रन्स बचा पाएंगे। पैट कमिंस को मेरे ख्याल से इस आईपीएल में न्यू बॉल लेनी पड़ेगी। काफ़ी बार वो शाय अवे करते हैं न्यू बॉल लेने से, फर्स्ट चेंज आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो मेन बॉलर हैं तो शायद जब रन ज़्यादा पड़ रहे हो तब आएँ। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से उन्हें ये स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद शामी भी नहीं है इस टीम में। इस टीम में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू दिलाने वाला बॉलर नहीं है। तो पैट कमिंस इस समय न्यू बॉल के हिसाब से सबसे अच्छे बॉलर हैं जो हैदराबाद के पास है। तो उन्हें ये लीडरशिप लेनी पड़ेगी कि पावर प्ले में भी वही बॉलिंग करें और डिफेंसिव होकर ना जाएं। पहले 6 ओवर में सोचें कि भाई हम ओपोनेंट के कितने ज़्यादा विकेट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप बैटिंग में एक अटैकिंग इंटेंट दिखाते हैं तो आपको बॉलिंग में भी दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी टीम ऐसी, आपकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि भाई वो 220-230 रन कंसीड भी कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओपोनेंट ना करें तो आपके 4 ओवर ऐसे होने चाहिए जिसमें आप विकेट दिलवा के ही रहें, क्योंकि और कोई ऐसा मेजर विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है आपकी टीम में। जीशान अंसारी लेग स्पिनर है, हो सकता है जब अपने दिन पे थोड़े बहुत विकेट ले लें, बट स्टिल आई थिंक अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं चलती है तो मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आप देखने को मिल सकते हैं। तो शायद लियम लिविंगस्टन टीम से बाहर जाएं, ईशान मलिंगा आ जाएं, या आपने कमिंदो मेंडेस पे भी दाव खेला है, जैक एडवर्ड्स पे खेला है, बट ओवरसीज में भी आपके पास ऐसा कोई स्टैंड आउट करने वाला बॉलर नहीं है। ये एक थोड़ा इशू है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीज़न
इट विल ऑल बी अबाउट, जैसे फुटबॉल में रियल मैड्रिड है कि भाई ऑल अटैकिंग जाती है, डिफेंस पे इतना ध्यान नहीं है, और वैसे ही मेरे ख्याल से अब ये है, ये गैलाक्टिकोस टीम बन गई है कि पावर हिटिंग और स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटर्स की टीम है। इसे देखने में तो बहुत मज़ा आता है, बट ये टीम कितना जीत पाएगी उस पर अभी भी सवालिया निशान है। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि ये टीम कैसे चलती है। अपने दिन पे ये बड़ी से बड़ी टीम को हरा देगी। द पॉइंट ओनली इज़ कि अगर कोई ओपोनेंट टीम्स इनके अगेंस्ट अच्छा प्लान करती है, ये सोच लेती है कि भाई अगर ये टीम 210 215 बना भी ले रही है तो हमें पैनिक नहीं करना है, हम चेस कर लेंगे, तो इस टीम के अगेंस्ट मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप थोड़ी हल्की लग रही है। मेरे हिसाब से इनके पास अच्छा चांस था कि ये आकाशदीप और रवि बिश्नोई दोनों पे बिड कर सकते थे। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल जो बैटिंग लाइनअप है, मेरे ख्याल से ये सीज़न हम शायद हेनरिक क्लासन को भी अपने बेस्ट पे देखेंगे, क्योंकि अगर लियम लिविंगस्टन साथ पे आते हैं तो क्लासन के पास वो प्रेशर नहीं होगा ये सोचने का कि भाई मुझे विकेट बचाना है या मैं लास्ट में जाके मारूंगा। अब हेनरिक क्लासन अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं, और हेनरिक क्लासन अगर सही में जितने ही इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर, अगर उसी तरह वो खेलते हैं, वो अपना पूरा टैलेंट दिखा पाते हैं, तो सिंगल हैंडेडली उनके पास चांस है कि वो 2-3 मैचेस अपने दम पे जितवा दें। ऐसे ही इनके जो बैटिंग लाइनअप है, ऑलमोस्ट हर प्लेयर ऐसा है जिसके पास 2 या 3 मैचेस अपने बलबूते पे जिताने का मादा है। तो अगर हर प्लेयर 2 या 3 मैच भी जितवा देता है तो आप 9-10 मैच तो आराम से जीत जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है इनकी बैटिंग लाइनअप के स्ट्रेंथ के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये टीम के पास चांस है कि प्लेऑफ में तो जगह बना सकती है, और उसके बाद जब प्लेऑफ होता है या फाइनल होता है तो उसमें आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी है कि अगर भाई कोई एक प्लेयर भी चल गया तो आप फाइनल भी जीत सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना इस लाइनअप के लिए कि भाई ये कहाँ तक फिनिश करेगी। बैटिंग तो मेरे ख्याल से इनकी बेस्ट इन द लीग है, नो डाउट। बॉलिंग अगर रन कंसीड नहीं करती है, थोड़ा बहुत डिफेंस अच्छा कर लेती है, तो दे आर अ प्राइमरी कंटेंडर्स फॉर द प्ले ऑफ स्पॉट्स। अगर बॉलिंग वीक रह जाती है तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बट बैटिंग मेरे ख्याल से नो वन इन दिस लीग हैज़ अ बेटर लाइनअप देन सनराइजर्स हैदराबाद। मेरे हिसाब से इस स्क्वाड को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, और मेरे हिसाब से ये टीम फिनिश करेगी 4th इन द लीग। आप लोग भी बताइए आप क्या लगता है कि कहाँ ये टीम फिनिश करेगी, एंड डू यू थिंक दे कैन विन द IPL दिस सीजन? प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।